जिक्र कर रही हैं सोनम, नीरजा ने जिस तरह से अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी सारे पैसेंजर्स को बचाने के लिए, अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपने फर्ज को सबसे ऊपर रखा। एक बच्चे के अंदर भी वो भाव होना, ये अपने आप में एक मिसाल है, एक उदाहरण। और ऐसे ही पेरेंट्स हमारे साथ हैं। ब्रेवरी अवार्ड में एक कैटेगरी भारत पुरस्कार की भी होती है, और उस भारत पुरस्कार से महाराष्ट्र के गौरव सहस्त्रबुद्धे को भी सम्मानित किया गया। और गौरव के पेरेंट्स इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, आपसे मैं बात करना चाहूँगी, गौरव ने भी अपनी जान गंवाई, गौरव आज हमारे बीच में नहीं है, और नीरजा की कहानी भी ऐसे ही मिलती जुलती है। नीरजा ने भी वही किया सबकी जान बचाने के लिए। समझ सकती हूँ आपके लिए बात करना कितना टफ है। सर, गौरव की वीर गाथा का यहाँ पर जिक्र होना बहुत ज़रूरी है, तो आप गौरव के बारे में हमें बताएं। गौरव एक बच्चों को बुलाने जा रहा था, गया था, तो तालाब में बच्चे डूब रहे थे, चार बच्चे। तो उनको निकाल के 3 बच्चों को निकाल लिया था उसने। चौथे बच्चे को धक्का मार के निकाल दिया पर वो नहीं निकल पाया। वो तैरते तैरते इतना थक चुका था कि उसके बाद वो खुद बाहर नहीं आ पाया, और कोई ऐसी मदद भी नहीं मिल पाई। और नहीं, ये डरे हुए तो बच्चे थे ना। गौरव की तस्वीर भी आपके पास है, एक बार अगर आप यहाँ पर सभी लोग जो हैं वो भी देखेंगे, एक बार आप तस्वीर को थोड़ा सा हाथों से ऊपर कर दें। गौरव सहस्त्रबुद्धे हमारे बीच नहीं है, लेकिन गौरव की इस काम को हम सलाम करते हैं, सम्मान करते हैं। एक बार तालियां गौरव के लिए। इसके साथ ही हमारे साथ शिवांश के पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप दोनों को मेरा नमस्कार। शिवांश आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन शिवांश की वीर गाथा का यहाँ पर जिक्र होना बहुत ज़रूरी है। शिवांश एक बहुत ही बहादुर लड़का था, बहुत दयालु और बहुत ही अच्छा था। वो किसी चीज़ से डरने वाला नहीं था, पर शायद भगवान ने उसका साथ नहीं दिया, इसलिए वो दुनिया से विदा हो गया। वो एक बच्चे को बचाते बचाते अपनी जान न्यौछावर कर दिया। मुझे गर्व है अपने बेटे पे, वो किसी के काम तो आया। नीलम जी, आज जब आप शिवांश को याद करती हैं, शिवांश का छोटा भाई भी है प्रियांश, उसमें कहीं पर झलक देखती हैं शिवांश की? मुझे अभी तक तो ऐसा नहीं लगा मैम कि मुझे प्रियांश में शिवांश नज़र आए, पर मुझे अभी तक ऐसा लगता है कि मेरे दोनों बच्चे हैं, मैं उसे घर छोड़ के आई हूँ और मैं वापस जाऊँगी तो मेरा बेटा मुझे मिलेगा। मुझे आज भी ये याद दिलाती है कि मेरा बेटा घर होगा। मुझे एहसास तक नहीं लगा कि मेरे जाने के बाद मेरा बेटा मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि दोनों की छवि एकदम अलग थी, दोनों की हर हरकतें एकदम अलग थी। हर माँ के लिए ये भूल जाना बड़ा मुश्किल होगा कि उसकी हर बच्चों की आदत कैसी होती है, और शिवांश को भूल जाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं उसे कैसे बर्दाश्त करती हूँ। ये मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे यहाँ सबके साथ मुस्कुराती हूँ। ये मैं जान नहीं पाती। कभी कभी बड़ा दर्द होता है कि अरे मैं कैसे मुस्कुरा देती हूँ, मेरा बेटा नहीं। शिवांश, जो आपका और आपके परिवार का नाम रोशन करके गया है, जो मिसाल वो छोड़कर गया है, वो हम सबके दिलों में, शायद यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, जितने पेरेंट्स बैठे हैं, हम सबके दिलों में उसका नाम हमेशा अमर रहेगा, और इस देश में उसका नाम हमेशा अमर रहेगा। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे शिवांश को देखकर अपना भविष्य सोचेंगे कि हमें भी शिवांश के जैसे कुछ करके जाना है। जी, हो सकता है आप भी उसके नाम से जानी जाएंगी कि शिवांश की मम्मी है। जी, ये तो सत्य है। मैं आज यहाँ खड़ी हूँ तो अपने बच्चे के नाम से ही खड़ी हूँ। मेरा बच्चा मुझे कहाँ पहुँचा दिया, ये बिल्कुल और जो सम्मान दिया है मेरा बच्चा, मैं उसे तहे दिल से बहुत अपने बेटे के लिए धन्यवाद करना चाहूँगी। आपकी जो ये एक एक शब्द जो आपने इस वक्त यहाँ बोला इस मंच से, आज तक के 10 करोड़ दर्शक इस बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मुझे लगता है हर वो इंसान जो अपने घर बैठकर देख रहा होगा, शायद उसने शिवांश की आत्मा को नमन किया होगा, उसके कर्म को नमन किया होगा, उसकी बहादुरी को सलाम किया होगा। एक बार शिवांश के लिए तालियां। कि आप तो खुद नीरजा के पेरेंट्स से भी मिली होंगी, और शायद जिस तरह से नीलम जी
और उनका परिवार अपने दुख को बयां कर रहा था। नीरजा के पेरेंट्स भी इस दौर से गुजरे होंगे। मैं सिर्फ रमा आंटी से मिली। रमा आंटी शी पास्ड अवे बिफोर द फिल्म केम आउट। उनका देहांत हो गया अनफॉर्चुनेटली, तो वो नीरजा की फिल्म नहीं देख पाई। पर उन्होंने मुझे कहा कि जब नीरजा को अशोक चक्र मिल रहा था तो वो बहुत ही रो रही थी आपकी तरह। और किसी ने, मुझे याद नहीं है किसने उन्हें कहा कि इतना रो मत, बहुत कम माएँ हैं जो इतने गर्व के साथ अपने बच्चे के बारे में ऐसे बात कर सकते हैं। तालियां। तो आपको यू शुड बी वेरी प्राउड, और आपको ये सोचना चाहिए कि मेरी जैसी माँ कौन सी है और कैसी है। तो बहुत कम माएँ हैं जिनका बच्चा ये करके दिखाता है। बहुत एक अच्छी लाइन है मेरी फिल्म में, जहाँ रमा आंटी का लाइन है कि उसकी कुंडली में लिखा था कि वो कुल का दीपक बनेगी। तो जब कोई दीपक बन जाता है इन टाइम ऑफ डार्कनेस, वो बहुत ब्राइटली बर्न करता है, पर जब वो आता है या आती है और ब्रेवरी दिखाता है और तो वो सबको अफेक्ट कर लेता है। और ये आपकी बेटी की कहानी बहुत सारे बच्चों और लोगों को इंस्पायर करेगी मेरे हिसाब से। बिल्कुल, ये जो शब्द तो ये अमर हो गया है। You all have to think that। और नीलम जी, आप एक बार ना यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर आप उनकी आंखों में इस वक्त देखेंगे ना, आपको शिवांश की लौ जलती हुई उनकी आंखों में दिखाई देगी इस वक्त, जितने लोग यहाँ बैठे हैं। बल्कि मैंने देखा कि सोनम भी अपनी बात कहते कहते आंसू छलक आए थे। हम बहुत अच्छा था मैम, और वो बहुत अच्छा तैरना भी जानता, उसे गोल्ड मेडल भी मिल चुका था। पर कैसे ऐसा हो गया हम लोग जान नहीं पाए। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि वो ना गया होता उसकी मदद करने। मैंने आज तक ऐसा सोचा ही नहीं, मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल नहीं आई कभी कि वो ना गया होता। लोग मुझे नीलम जी, तसल्ली देते आपके ये हैं आंसू और देख के कहते हैं। शिवांश को अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, ये जो बच्चे यहाँ बैठे हैं ना, सारे आपके बच्चे की जैसे हैं। और देखिए, उनकी आंखें भी आपकी दुख से छलक आई हैं। लेकिन ये जो वीर गाथाएं हैं, ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होंगी। और हम हमेशा चाहेंगे कि हर एक वीर गाथा देश के कोने कोने तक पहुँचे, ताकि हर इंसान अपने आप को प्रेरित महसूस करे। अखिल है हमारे साथ यहाँ पर। अखिल की आंखें भी डबडबा आई हैं, मैं देख रही हूँ यहाँ पर। अखिल, आपने भी अपनी ब्रेवरी के जब आपके साथ जो घटना हुई, आपने अपनी मम्मी को बचाया था। हाँ, मैंने अपनी मम्मी को बचाया। बहुत सारे बच्चे यहाँ हैं जो अपनी मम्मी को बचा रहे हैं। साहस और शौर्य का जब परिचय दिया तो अपनी मम्मी की जान आपने बचाई थी करंट लगने से। हाँ। डर नहीं लगा था उस वक्त बिल्कुल भी? बहुत डर लगा था, पर मैं सोच रहा था कि सिर्फ मम्मी को बचाने से मेरा अगला लाइफ होगा, मैं आगे जीऊँगा तो मेरे मम्मी के साथ ही, ऐसा सोचा था। इसलिए मैं कुछ भी करके मेरे मम्मी को बचाने की कोशिश किया। आपकी मम्मी ठीक है बिल्कुल? उन्हें चोट तो नहीं आई फिर? नहीं, यहीं पे है। कहाँ पे? करंट कैसा लगने वाला था आपको मैम? ओके। With water, you were cleaning with water the house? House, yes. Okay. By mistake, I touched the live wire and I was unconscious. Oh my God. And he promptly acted by removing the wire with the plastic. हालांकि घटनाएं बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन कितना बड़ा नुकसान इससे हो सकता था। और बच्चों ने कितना अवेयरनेस दिखाई, जागरूकता वहाँ पर दिखाई। ये इंटेलिजेंस, दिमाग करेक्ट टाइम पे यूज करना। मैं वही बोल रही हूँ कि you don't actually think. Sometimes you just don't think, you just act, right? करेक्ट। अखिल, आप पूछना चाहते हैं सोनम से कुछ? हाँ सोनम जी, आपको सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? मेरी मम्मी से। ये सारे सवाल आज डर और बहादुरी के आसपास हैं। कोई कुछ और भी पूछना चाहे तो पूछ सकता है। सबसे ज़्यादा डर मुझे अपनी मम्मी से एक्चुअली सबसे ज़्यादा डर उनसे ही लगता है, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा इज्जत उनकी करती हूँ। अच्छा अर्जुन, आपके पास सवाल था, आप बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहे थे, मैं आप तक पहुँच नहीं पाई। आप किस तरह के लड़के पसंद करते हो? पूरे 10 स्टेप मुझे बहादुर, अच्छे, सच्चे और लंबे लड़के बहुत पसंद हैं। तो मैं छोटा हूँ तो मुझे पसंद नहीं करती हूँ। अच्छा, मुझे लगता है सब लोग देखना चाहेंगे टारगी भाई सोनम को प्रपोज कैसे करते हैं। नहीं, एक पैर पर बैठ के खड़े होकर कैसे? मत करो। नहीं। इन 4 में से 3 तो है, इनमें अच्छे हैं, सच्चे हैं और बहादुर हैं। सेकंड क्वेश्चन, आपने स्कूल लाइफ में एक्टर की दुनिया में जाने के लिए क्या क्या किया?
एक्टर की दुनिया जानने में मैंने कुछ नहीं किया। एक्चुअली मुझे एक्टिंग नहीं करनी थी। मैं 17 साल की थी आपकी तरह, जब मैंने कहा कि मुझे काम करना है, तो मैं एक असिस्टेंट के तौर पे संजय लीला बंसाली के पास गई। उन्होंने कहा कि आप बहुत ही खूबसूरत हैं। तो आई सेड नहीं, मैं बिल्कुल खूबसूरत नहीं हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं बहुत मोटी थी तब। तो ही से नहीं, आपको मैं दूसरी अपनी फिल्म में लेना चाहता हूँ। उन्हें पता नहीं था कि मेरे डैडी अनिल कपूर हैं। जब वो जान गए कि मेरे डैड अनिल कपूर हैं, तो उन्होंने कहा भाई साहब मैं नहीं लेने वाला तुम्हें फिल्म में, पहले डैड से परमिशन लो। और फिर मेरे डैड ने कहा अगर तू मेरा बेटा होता तो मैं तुम्हें बोलती कर लो, बेटी हो इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज़ कर लो। तो आई बिकेम एन एक्ट्रेस बिकॉज ऑफ दैट। स्कूल लाइफ में आपके फेवरेट हीरो हीरोइन कौन थे? मेरे फेवरेट हीरो और हीरोइन स्कूल लाइफ में डेफिनेटली मेरे डैड, और हीरोइन में आई थिंक बिटवीन श्रीदेवी एंड माधुरी दीक्षित कॉम्पिटिशन। थैंक्स। मेरा स्कूल लाइफ बहुत साल बाद पहले की बात है। अच्छा, कोई और सवाल यहाँ से? अच्छा, आप पूछना चाहते हैं? बहुत सारे सवाल आ रहे हैं आपके मन में आज, है ना? मैम आई वांट टू, अब मुझे पूछना था कि आप नीचा की जगह होते तो आप क्या करते हैं प्लेन हाईजैक में? अगर मैं my नीजा God. की जगह होती, होपफुली मैं भी अपनी ड्यूटी कर सकती हूँ, अगर मुझ में इतनी हिम्मत हो। और वो बहुत ही इंटेलिजेंट भी थी। उन्होंने वो 17 घंटों के लिए वो फ्लाइट में थी, और उन्होंने बहुत सारे मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया। मुझे पता नहीं मुझ में इतनी हिम्मत है, या मैं इतनी स्मार्ट हूँ, या मैं इतनी काइंड हूँ, मुझ में इतना कंपैशन है, मुझे पता नहीं। पर आई होप एक्चुअली स्पेशली इस 2-3 साल, मतलब ये मैं इस फिल्म के साथ और इस कैरेक्टर के साथ मैंने बहुत जिया है। आई होप अगर मुझे ये 3 साल पहले अगर मुझे क्वेश्चन पूछते, मैं बोलती मैं भाग जाती। पर अगर आप मुझे अब ये क्वेश्चन पूछोगे तो मैं बोलती मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। यस मैम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अपने स्कूल लाइफ में कभी किसी से प्यार किया? बहादुरी के बाद चलो इश्क मोहब्बत तक बातें पहुंच रही हैं। नहीं, यहाँ पर हीरोइन है तो ये बात तो होना ही चाहिए। बस नहीं, ऐसा नहीं है, प्यार तो सबके जीवन में होता है। प्यार तो सबके जीवन में होता है, वो सबसे बड़ी चीज़ है लाइफ में प्यार। बहुत सारे सलमान खान, अक्षय कुमार। आपको समझ में आया कि यहाँ पर गुगली आ गई आपके पास? नहीं, मतलब मेरा मतलब था कि प्यार तो ऐसा नहीं, मतलब किसी से मैं बहुत ही जैसे मैंने कहा मैं बहुत ही शाय थी, मैं बहुत ही तो दिख रहे हैं वैसे। हाँ, बहुत क्वाइट लड़की थी मैं एक स्कूल में थी, आर्य विद्या मंदिर करके। हम कुर्ता पजामा पहन के जाते थे स्कूल, और पढ़ाई में मुझे पढ़ाई बहुत पसंद थी। मैं बहुत ही बोरिंग बच्ची थी। नहीं, अच्छा, भीम आप कुछ पूछना चाहते हैं? टिप्पी बस्ती उत्तर प्रदेश। अच्छा, भीमसेन उर्फ सोनू। 40 लोग घाघरा, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। घाघरा जो नदी थी, हाँ जी। पूरा यूपी में वही भारी है नदी। 40 लोग नाव पे बैठे थे, तो नाव डूब गई। हमने खेती देखने के लिए गए थे, और जब नाव बुड़ गई चिल्लाट सुना हमने, छोटी से नाव लेके गया, 11 लोग को जान बचाया। बाप रे, आप बहुत स्ट्रांग हो भीम। भीम के लिए तालियां एक बार। वो तो आज शर्मा ही रहे हैं तुमसे। तो उसका नाम बड़ा भीम। अच्छा सोनम, आप इनमें से किसी से कोई सवाल पूछना चाहती हैं? आप सबको पढ़ाई पसंद है कि नहीं है? सब पढ़ते हो? सब स्कूल जाते हो? एक बात मैंने सुनी है, पता नहीं सच है या नहीं है, आप ही कंफर्म करेंगी। पढ़ाई के साथ साथ आपने तो मतलब स्कूल में शायद मारपीट भी खूब की है, क्या ये सच है? जी नहीं, मेरा जो भाई था अर्जुन अर्जुन है मेरा भाई, वो बिल्कुल हमारे बीच में सिर्फ 15 दिन का डिफरेंस है, एज डिफरेंस है। वो मेरे से 15 दिन छोटा है, और हम एक साथ बास्केटबॉल या स्पोर्ट्स खेलते थे। तो एक बार मैं बहुत ही क्या बोलते हैं, मैं लड़कों के साथ मुझे बहुत पसंद था गेम्स खेलना। मैं एक टॉमबॉय थी, और एक बड़ा लड़का आया और कहा कि मुझे इस जगह खेलना, जैसे करते हैं ना बड़े लड़के, बुली करने आते हैं, बोलते कि यार ये हमारी जगह है, यहाँ हम खेलेंगे और बॉल हमें दे दो। तो मैंने कहा नहीं दूंगी, क्यों दूं मैं बॉल? तो ही सर मतलब उसने मुझे बहुत गंदी गाली दी हिंदी में। तो मेरा भाई आ गया और उसने उसे एक चाटा मारा कि मेरी बहन से ऐसे बात मत कर। मैं हंसने लग गई
तो आपको मतलब कभी जरूरत नहीं पड़ी मारपीट की, फ्रंट फुट पे हमेशा भाई रहा। हाँ, अर्जुन था वो बहुत मतलब अभी मतलब बहुत ही हैवी होता चलो था। भाई की स्पिरिट के लिए भी तालियां। हाँ। चलिए बिल्कुल अपने इस प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर हम अब आ गए हैं और जिस तरह से हाँ जी, आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? बास्केटबॉल। और आपकी हॉबी? हाँ, हॉबी मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद है, रीडिंग बहुत पसंद है। पर लेकिन जाते जाते एक अच्छे नोट के साथ गाते बजाते हुए यहाँ से निकलेंगे। उसके नंबर्स तो बहुत जबरदस्त तरीके से सबकी जुबान पर छाए रहे हैं। अच्छा हाँ, लड़कियों ने तो मोर्चा मार लिया, गर्ल्स ने प्रूव कर दिया नंबर 1 है, लड़के पीछे रह गए यहाँ पर। आता है ये इसको आता है ना रुष्टा को? करो डांस थोड़े बहुत, मुझे लगता है आप थोड़ा सा हमको इंस्पायर करेंगे तो होगा। वो स्टेप नहीं आया हाथों में, कैसे डांस? कौन डांस करने के लिए हमारे साथ आएगा? आजा, आओ। करो शर्माते नहीं है। अभी है लेकिन प्रेसिडेंट भारत की भूमिका की सराहना कर रहे थे, काफी क्रेडिट भारत को दे रहे हैं। सीमा के जरिए पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुए थे।